Welcome to my channel. Today's we are going to revise coordinate geometry and most important question according to board point of view. Find the distance between the point A and B. Distance formula हमने लिख लिया यहाँ पे which is this one. वैल्यू हमने पुट कर दी. ये x1 हो गया, ये y1, x2 हो गया, ये y2. x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट कर दी, x2 की जगह x2 वैल्यू पुट कर दी एंड सॉल्व किया हमने. व्हाट वी गेट अंडर रूट 3/4 34. दिस इज डिस्टेंस. क्लियर. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Find the midpoint of the segment joint. This is point and this is a. This is midpoint formula and we put the value of x1 and y1, x2 and y2 here. What we get midpoint is 7/2, 1. Clear. Let's move to question number 2. Find the area of triangle with the vertex. हमारे पास ये 1 2 3 वर्टेक्स दिया हुआ है. एरिया निकालना है. एरिया का फॉर्मूला क्या है? दिस 1/2 x1 ब्रैकेट y2 minus y3 ब्रैकेट क्लोज x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 ब्रैकेट क्लोज. ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर दी हुई है x1 y1. ऐसा कर लो x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है. इसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू पुट कर देंगे और व्हाट वी गेट 12 स्क्वायर यूनिट. क्लियर. Let us move to question number 2. Find the coordinate of the point. Divide the line segment this point in the ratio 3:2. 3:2 के रेशियो में कोऑर्डिनेट डिवाइड करें. तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा. सेक्शन फॉर्मूला क्या है? ये है. इसमें हम x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इस टू जो है वो ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया. ठीक है. जो mn आएगा वहाँ पे ये पुट कर देंगे. What we get this. Let us move to question number 3. Find the distance between point this and origin is this. Where distance formula is this one. x origin जब 0 है तो हमारे पास क्या बचा फॉर्मूला? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यही बचा हमारे पास. वैल्यू हमने पुट कर दी 5 आ गया. अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस. ये वर्टिसेस 2 वर्टिसेस है और हम वैल्यू पुट कर देंगे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला में. दिस इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला. वैल्यू पुट की क्या है? 5:2. एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स ए बी सी वर्टेक्स है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट किया. व्हाट वी गेट दिस. ये 0 पुट आ गया. ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट पुट की तो 6 आ गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. इसकी वैल्यू क्या आएगी? स्लोप ऑफ द लाइन इज m इज गिवन. हमने मान ली कि एक लाइन है जो m पास हो रही है. उसे मान लिया. तो हमारे पास क्या आया? स्लोप ऑफ लाइन
m is equal to y2 minus y1 x2 minus x1. We have to put the value. We get 1. Then we put using the point slope from y1 whatever this one, y minus y1 is equal to m into x minus x1 with the point 1 2. Okay, सॉल्व किया, what we get this equation, इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई. इससे हमें m मिला था, वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन में, एंड व्हाट वी गेट इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर? देखो इससे आपको यहाँ पे तो ये क्लियर ही है ना, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है. जो लाइन स्लो, जिस लाइन ने कट किया है उसका हमने xy माना है. ठीक है, अब समझ में आया आपको? क्लियर? तो फिर हमने वैल्यू को पुट किया, स्लोप ऑफ द लाइन m इज गिवन. तो हमने फॉर्मूला पुट किया एंड वैल्यू निकाली, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. फिर हमने क्या, यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म वी गेट दिस. यहाँ पे हम इसके और x1 के बीच की वैल्यू निकाल इसकी. ठीक है, और व्हाट वी गेट दिस इक्वेशन. द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है. ठीक है, ये है इक्वेशन. क्लियर? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Find the coordinate of point which divides the line segment join. Coordinates find, ये हमें दिया हुआ है and ratio is this. Section formula लगेगा. This is section formula. हमने पुट किया, what we get, हमारा x ये आ गया, y ये आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए. Clear? Prove the point the A, B, C are collinear. इसे collinear prove करना है. To prove the point are collinear, we calculate the slope of A, B and BC. If the slope are equal, the point are collinear. अगर slope equal होगा तो point collinear होगा. तो स्लोप का फॉर्मूला हमने लगाया. ठीक है, एंड वी गेट दिस एम ए बी की वैल्यू ये आई, एम बी सी की वैल्यू ये आई. फिर स्लोप आर इक्वल, द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. ठीक है, स्लोप इक्वल है तो पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है. इलेवेंथ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, वैल्यू पुट की हमने, व्हाट वी गेट डी इज 5. ट्वेल्थ क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया हमने, लाइन सेगमेंट, व्हाट वी गेट 10. मिड पॉइंट आ गया 1 -1. क्लियर? इन सब में सिर्फ फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है आपको. फॉर्मूले का
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टेक्स दिस वर्टेक्स। ठीक है, एरिया के फॉर्मूला में पुट किया हमने y1 x2 y2 and x3 y3 वैल्यू हमने पुट की, वोट होगी वी गेट 10, एरिया हमारा 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द सेगमेंट दिस पॉइंट एंड रेशियो इज दिस। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट की, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दिस एंड वाई की वैल्यू ये आ गई। कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर में हमने चेक किया था एम बी सी। स्लॉट चेक करेंगे, स्लॉट ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी। क्या? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी। जो स्लोप इक्वल आ गया तो दैट इज कोलिनियर, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Find the distance between point P, this and this line. ठीक है, formula for distance from point P to the line is a, देखिए a x1 plus b y1 plus c divided by under root a square plus b square. We put the value 2x plus 3y, जो y था वो क्या था x1 और x2 है ना। x1 की वैल्यू क्या आई 3, 4 वैल्यू 4 माइनस 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, सी ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 2 है प्लस 3 बी की वैल्यू है। सॉल्व किया, वी गेट डिस्टेंस दिस। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। Find the coordinate of centroid of the triangle R this this। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगेगा जी वाला, वैल्यू हमने पुट कर दी इसकी अकॉर्डिंग टू हुए पॉइंट्स वर्टिसेस जो हमें दिए हुए हैं, वैल्यू पुट की, व्हाट वी गेट दिस इज सेंट्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन जो पास कर रही है, m की वैल्यू हमने निकाल ली इज इक्वल टू 1, वेयर हमारा हमने जो लाइन के लिए माना x और y ये इमेजिन किया। अब हम वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व किया हमने, ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, जो पॉइंट स्लॉट जो लाइन पास कर रही है उसके पॉइंट स्लॉट ये y और x थे, जिसको हमने यहाँ पे किया और कटिंग करने और सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A, B in the ratio is this। सेक्शन फॉर्मूला, सेम वैल्यू पुट की एंड व्हाट वी गेट दिस को।
अच्छा 20 पॉइंट आर कोलिनियर वाला फॉर्मूला में हम लोग स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी वैल्यू पुट की एंड वी गेट इट कोलिनियर क्योंकि वैल्यू इक्वल आना चाहिए. Find the distance between A B. A की वैल्यू हमें दी है, B की वैल्यू हमें दी हुई है. डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने पुट किया. व्हाट वी गेट 5. Find the midpoint of segment join this. midpoint find करना है इन सेगमेंट का. midpoint फॉर्मूला लगाया and we get this 2 and 1. 2,1. Find the area of triangle with this point. एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की. दिस इज फॉर्मूला. वी पुट द वैल्यू. व्हाट वी गेट 0. द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 मीन्स द पॉइंट आर कोलिनियर. ठीक है. शो दैट दिस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. हमने कोलिनियर प्रूव किया था. These points are collinear if the area of triangle formed by them are 0. Then they form. We already calculate area is equal to 0. Since the area is 0, the point are collinear. कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ए बी तक और बी से सी तक. देन वी गेट स्लोप ऑफ कोलिनियर. देन वी गेट अगर कोलिनियर अगर पॉइंट इक्वल हुआ तो वो कोलिनियर होगा. ठीक है. Find the coordinates of the point which divide the segment join A B in ratio. Coordinate dividing the point is this formula. उसमें वैल्यू हमने पुट कर दी. What we get, the point divided the segment is this. Distance between P and origin. P से origin तक की वैल्यू. The distance between P and origin is this. अब यहाँ पे 0 रहेगा. And what we get x2 y2 0 है ना. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया. हमें मिला डिस्टेंस √13. Find the coordinate of centroid of triangle vertices at A, B and C. A, B, C के बीच में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने पुट किया. सेंट्रॉइड के फॉर्मूले में हमने वैल्यू डाल दी. एंड व्हाट वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज R4, 5. If P is this, the equidistance from A and B, find the coordinates of P. P के coordinates हमें find करने. हमने माना P का coordinate x y है. ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला लिया. यहाँ से शुरू करते हैं. इफ P x y is equidistant from A x1 y1 and B x2 y2, then PA equal to PB. Using distance formula PA से PB तक. ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला PA और इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला PB लगाया. व्हाट वी गेट
हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन इसके बराबर है और सिंप्लीफाई किया एंड व्हाट वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. Says coordinate of p x comma y is satisfying the equation x plus y is equal to 9. ठीक है, let us move to question. Next question. Area of triangle with the vertex this. Area of triangle में formula area और vertex is, and we put the value and we get this. Area of triangle is 3.5. This is formula.